हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो एएलपी की तीसरी स्टेज होती है। जब भी आप दूसरी स्टेज एलपी या टेक्नीशियन स्टेज की जब पार करेंगे तो उसके बाद में तीसरा स्टेज होता है जिसमें केवल एएलपी बैठता है, जिसकी आंखें जो होती हैं उसका डिस्टेंट विजन होता है 6x6। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, आई सर्टिफिकेट। जब वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो तीसरी टेस्ट आप देंगे, उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी को हम बोलते हैं एएलपी के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। ये सीबीटी 3 होता है। तो इसी के बारे में आज दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइको टेस्ट में कौन कौन सी बैटरी आती हैं। तो दोस्तों यही सीबीटी 3 है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का तीसरा पार्ट होता है। तो इसमें कुछ बैटरी होती हैं, टोटल 5 तरीके की बैटरी होती हैं, और ये जो बैटरी होती है इन्हीं हम टेस्ट कहते हैं। तो पहली जो बैटरी है वो मेमोरी टेस्ट के नाम से जानी जाती है। दूसरी होती है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरी जो बैटरी है इसका नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसके अलावा कंसंट्रेशन टेस्ट होता है चौथी बैटरी में, और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है। तो दोस्तों जब भी हम एएलपी बनेंगे तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जैसे आपके जो स्पीड होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर परसेप्शन आपका किस तरह से, आप सोचते किस तरीके से हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो लिया जाता है। तो पहली टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा ये सीबीएटी है इसमें कौन सा पहली बैटरी पूछे थे। तो मेमोरी टेस्ट पूछा जाता है, आपकी मेमोरी को चेक किए जाने के लिए ये टेस्ट होता है। तो मेमोरी टेस्ट में 3 तरीके के टेस्ट आ सकते हैं। हमने ये लोग इसको ए, बी और सी की कैटेगरी में बांट रखा है। तो अगर ए कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको बिल्डिंग टेस्ट नाम से मिल जाएगा। ये बिल्डिंग टेस्ट जो होता है ये 2 सेट में पूछे जाते हैं, हर एक सेट में आपको 12-12 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको 2 मिनट भी मिल सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, और 3 मिनट भी मिल सकता है। तो इस बिल्डिंग टेस्ट को, या इसको इमारत परीक्षण हिंदी में बोलते हैं, इसमें होता क्या है, पहले आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें जैसे अगर घर है, बिल्डिंग है, इमारत है, ये किसी तरीके की चीजें हैं तो वैसी बहुत सी चीजें रहेंगी, लगभग 12 फिगर रहेंगे उसमें। अब वो 12 फिगर रहेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, उस 12 फिगर को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी उस मैप में कौन सी पोजीशन में कौन सी इमारत थी। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, हर एक इमारत पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। जैसे उसको आप याद कर लेंगे तो उसके बाद में फिर वही जो वहां पर जो भी इमारत थी वो पेज गायब हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और एक तो आ जाएगा उसकी यहाँ पर ABCD करके हो जाएगा। जितने बॉक्स में इमारतें थी उसमें तो कुछ ना कुछ लेटर ABCD करके रहेगा ही, साथ में हो सकता है कुछ और भी एक्स्ट्रा भी दे। दोस्तों दूसरा जो इसका बी पार्ट होता है मेमोरी टेस्ट में, बी पार्ट में ये अगर पिक्चर नंबर या पिक्चर टेस्ट के नाम से आ सकता है। इसमें क्या होगा कि 2 लाइन, एक टेबल बनी रहेगी, उसमें एक तरफ पिक्चर बनी रहेगी और दूसरी तरफ नंबर रह सकता है, या दोनों तरफ आपको पिक्चर ही मिल सकती है। उसको पिक्चर टेस्ट बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा कि बहुत से नंबर आपको दे दी जाएंगे और उस पिक्चर के सामने 4 नंबर दे दिए जाएंगे। तो आपको पहचानना होगा कि उस पिक्चर के सामने जो नंबर था वो कौन सा नंबर था, जैसा कि आप पिक्चर जो इसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। तीसरा होता है रेलवे ट्रैक टेस्ट, जो हम लोगों ने दिया था, तो ये रेलवे ट्रैक टेस्ट ही हुआ था। इसमें भी 2 सेट 12 क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों को 3 मिनट का टाइम मिला था, इसलिए बहुत से लोगों का इसमें विचार था कि आप पहले टेस्ट में 5 क्वेश्चन सही कर लीजिए, दूसरे टेस्ट में 5 क्वेश्चन सही कर लीजिए, और 18-19 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें हो जाता है। लेकिन बहुत ये 3 मिनट मिलने की वजह से इसमें हम लोगों को क्या हुआ कि हम 24 क्वेश्चन करके आए, इसलिए बहुत से लोग इसमें छट भी गए थे। तो इसमें क्या होगा, ट्रैक दिया रहेगा और ट्रैक के साथ में स्टेशन भी, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, स्टेशन के नाम भी दिए रहेंगे। वही उसी स्थान पर ABCD या 1 2 3 करके दे देगा। आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा स्टेशन का नाम था। इस तरह से ये भी चलता है। इसमें आपको अपनी मेमोरी अगर आपकी शार्प है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये मेमोरी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी टेस्ट की बात करते हैं। ये दूसरी बैटरी में आपको पूछेगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, या तो आएगा रो कॉलम टेस्ट या तो आएगा सर्कुलर डायरेक्शन टेस्ट। इसमें जैसे कि आपका मतलब सर्कुलर डायरेक्शन एक घड़ी के रूप में दे दी जाएगा, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहेगा। उसके क्रम से आपको बताना होगा कि नॉर्थ की दिशा से चलते हुए, जैसे कि आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। रो कॉलम में क्या रहेगा कि बहुत से रो भी रहेंगी और उसमें कॉलम का टेबल बना के दिया जाएगा। अब उसमें बोल देगा कि ए के ऊपर अगर बी है तो सारे में ए के ऊपर बी और ए के ऊपर बी रहेगा। तो वही बताना होगा कि कौन सी कॉलम में
कैसे जानना होता है, ये बताना होता है इसमें। अब तीसरे टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको डेप्थ परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें दोस्तों ब्रिक टेस्ट होता है और एक हिडन ब्लॉक्स टेस्ट होता है। अगर ब्रिक टेस्ट होगा तो ये केवल एक ही सेट पे पूछा जाएगा और इसमें आपके 10 गुणे 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें यह कहा जाता है कि जैसे कि कोई भी अगर ब्रिक है उसमें ABCD इस तरह से नंबर दिया रहेगा, तो ये बोलेगा कि जो A नंबर की ब्रिक है उससे अन्य कितनी ब्रिक जो है वो टच हो रही हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो अगर हिडन ब्लॉक इसकी जगह पर आ गया तो उसमें एक ही सेट पूछा जाएगा, उसमें 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको बताने होंगे कि जैसे बहुत से उसमें ब्लॉक बनाए रहेंगे, वो आपकी 3D फिगर रहेगा। अब उसमें कितनी जो भी ब्लॉक है वो उसमें से कितने छुपे हुए ब्लॉक हैं जो कि आप सामने से 3D होने की वजह से देख नहीं सकते हैं, तो उसको हिडन ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं। इससे आपका मालूम चल जाएगा कि आप 3D इमेज को देख करके या उस तरह से आपको ये कंसंट्रेशन मालूम चलेगा कि आप डेप्थ के बारे में आप जानते हैं। इसके बाद चौथा जो टेस्ट होता है वो कंसंट्रेशन टेस्ट के नाम से होता है। इसमें क्या होगा कि आपके 96 क्वेश्चन का एक सेट पूछा जा सकता है, 4 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। इसमें क्या होगा कि बहुत से नंबर रहेंगे, अब उसमें अगर दो नंबर रहेंगे दोनों तरफ से, अगर वो दोनों नंबर काफी लंबे डिजिट के रहेंगे, 10 डिजिट 8 डिजिट के रहेंगे। अब 8 डिजिट या 10 डिजिट के जो नंबर हैं दोनों तरफ अगर बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, उसके सारे अंक जो होते हैं अगर मैच कर रहे हैं तो आपको S या Y लिखना होगा, अगर मैच नहीं कर रहे होंगे तो उसको नो या N लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कंसंट्रेशन आपका चेक किया जाएगा इसी में टेस्ट में दोस्तों। कंसंट्रेशन टेस्ट में दूसरा टेस्ट होता है डिजिट हैविंग 6 आ सकती है या डिजिट हैविंग 9 हो जाती। इसमें भी दोस्तों आपके 8 या 10 डिजिट के नंबर रहेंगे। उसमें बहुत से नंबर रहेंगे जिसमें आपके 6 और 9 नहीं रहेंगे, या तो 6 रहेगा या तो 9 रहेगा, और बाकी बहुत से नंबर हो सकते हैं। जैसे उसकी 1 to 8 तक के सारे नंबर हो सकते हैं। उसमें आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा कि उसमें 6 है तो आपको 6 पे टिक लगाना होगा, और अगर 9 है तो उसमें आपको 9 पर टिक लगाना होगा। ये से 4 ऑप्शन में रहेंगे। दोस्तों आपका कंसंट्रेशन टेस्ट में एक आखिरी टेस्ट भी हो सकता है, यानी कि इसमें 3 में से कोई एक टेस्ट होगा। इसमें आपको प्लेसमेंट ऑफ फिगर टेस्ट भी मिल सकता है। यही जो प्लेसमेंट ऑफ फिगर टेस्ट हुआ था यही हम लोग का हुआ था। इसमें कभी कभी आपको 72 क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक ही से पूछा जाएगा और टाइम आपको 5 मिनट मिलेगा। हम लोग के टाइम में क्या होता है 5 मिनट मिला था, लेकिन केवल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टेस्ट थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसलिए टफ हुआ था कि हम लोग के टाइम में ये टेस्ट हम लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गए थे और ये आ गया था। हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए थे ये डिजिट हैविंग 6 और 9 टेस्ट, ये सब पर भी हम प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन इसको हम प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। तो इसमें होता क्या है कि आपको एक फिगर देगा, साथ में 4 फिगर देंगे। अब आपको उसका देखना है कि वो जो फिगर है वो कहाँ पर सही से प्लेस हो पा रहा है। इसके बारे में देखिए, सामने फिगर आपको दिख जाएगा। अब आठवीं बैटरी होती है वो होती है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें आपकी स्पीड टेस्ट की जाएगी, आपको कम टाइम मिलेगा, यानी कि इसमें भी 96 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं और आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें पहली होती है ये आएगा या तो ये आएगा। तो सिमिलर फिगर टेस्ट में क्या होगा कि 4 फिगर दिए रहेंगे और एक साइड में एक फिगर दिया रहेगा। तो जो एक साइड का फिगर है वो उन 4 फिगर में से किससे मैच होता है, ये आपको टिक लगाना होता है। इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ में मैच द फिगर में क्या होता है कि जैसे बोल दिया एक टाइप बोल दिया और उसमें 4 फिगर दे दिए, तो उन 4 फिगर में से उस टाइप के लिए क्या है, जैसे कि खाने की चीज़ है तो उसमें ऐसी 4 चीज़ें रखेंगी, उसमें आपको ध्यान में लाना होगा कि खाने की चीज़ ये है तो उस पर आपको टिक मारना होगा। ये भी 96 होते हैं। इसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको कंप्यूटर में बराबर यूज करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे टेस्ट देने होंगे तब जाके आपका साइको टेस्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों ये एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है एलपी साइको टेस्ट के लिए, जो कि CBT 3 में होता है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो बैटरी टेस्ट होते हैं, इसे 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। इनके लिए टाइमिंग भी मिलती है, आपको गैप भी बीच में 1 मिनट का मिलेगा आराम करने के लिए। अगर इस तरह के टेस्ट होंगे तो उसमें आपको पहले फिगर वाले क्वेश्चन फिगर दिखाएंगे, उसको आपको अच्छे से देखना होगा। उसके बाद में फिर आंसर की सीट दी जाएगी, उसमें आपको टिक लगाना होगा कंप्यूटर की सहायता से। तो उस तरह से इसमें होता है। इसके बारे में दोस्तों और बताना चाहूँगा, ये जो 5 बैटरी हैं इसमें T स्कोर बनाते हैं। T स्कोर बनाते हैं उसमें आपको 42 नंबर लेके आने होते हैं। तो ये T स्कोर तभी आपके अच्छे आएंगे जब अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप एक्यूरेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करेंगे।
अगर आपको समय ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो वो शिफ्ट है उस शिफ्ट में लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो करने ही है लेकिन एक्यूरेट क्वेश्चन भी करने हैं, तब जाके आपका जो टी स्कोर है ये अच्छा बनेगा।